नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। पूर्व सेना अध्यक्ष एवं नागरिक राज्य उड्डयन मंत्री ने किए महाकालेश्वर के दर्शन। पुस्तक जिज्ञासा का किया लोकार्पण। हरिफाटक ओवरब्रिज के समीप मंगलसूत्र झपटने वाले तथा ऋषिनगर में छात्र से मोबाइल छीनने वाले आरोपी आए पुलिस की गिरफ्त में। गली गली और कॉलोनियों में बढ़ गई आवक। अचाले वाले कबाड़ियों की दूसरी तरफ आकार लेने लगी पूर्व निर्धारित स्थानों पर पटाखों की दुकानें। इस्कॉन मंदिर में खुदकुशी करने वाले किशोरायु बालक के परिजन आए बंगाल से। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सौंपा शव। अपराधों पर अंकुश लगाने के मकसद से पुलिस ने की वाहन चेकिंग। बगैर नंबर के वाहन निशाने पर। और अब समाचार विस्तार से। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह उज्जैन पहुंचे। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के पूर्व किए महाकाल दर्शन। जनरल वीके सिंह ने उज्जैन पहुंचते ही सर्वप्रथम महाकालेश्वर के दर्शन किए और कहा कि महाकाल की नगरी में हैं तो महाकाल के दर्शन करना तो जरूरी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव व मध्य प्रदेश उपचुनाव पर भी अपनी राय जाहिर की। देखिए, उज्जैन में एक कार्यक्रम है, एक किताब का विमोचन भी करना है, साथ साथ बाई इलेक्शन भी चल रहे हैं नज़दीकी, तो थोड़ा पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरणा भी मिलेगी और साथ साथ क्योंकि महाकाल की नगरी में है तो महाकाल के दर्शन करना ज़रूरी। किस प्रकार का प्रसाद है? मैं सिर्फ आज शाम तक रहूँगा, ठीक है, और बाकी जो लोग हैं उनसे बातचीत करके फिर निकल जाएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा देर तक अभी हम लोगों के लिए भी वहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़े से समय की बाध्यता है। सर, मध्य प्रदेश में उपचुनाव, देखिए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे और महाकाल की कृपा रहेगी, भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर आएगी। जनरल वीके सिंह ने पत्रकार भूपेंद्र दलाल द्वारा लिखित पुस्तक जिज्ञासा का विमोचन किया। इस अवसर पर 1971 युद्ध के सेना नायक वीके चतुर्वेदी, संत आचार्य शेखर, सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय, विधायक पारस जैन उपस्थित थे। उज्जैन में फिर हुई चैन स्नैचिंग की घटना। कोरोना का दूसरा डोज लगवाकर लौट रही महिला से हरिफाटक ओवरब्रिज के पास मंगलसूत्र झपटा बदमाशों ने। कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाकर घर लौट रही आदर्श राजीव नगर कॉलोनी निवासी साधना पति जगदीश उम्र 55 वर्ष के गले से मंगलसूत्र झपट कर एक बदमाश भाग गया। बदमाश रेलवे की पटरी पार करके महिला की ओर आया और गले से मंगलसूत्र छीनने लगा। महिला ने विरोध किया, लेकिन बदमाश महिला को गिराकर भाग गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सूचना मिलते ही नीलगंगा पुलिस मौके पर पहुंची। अक्टूबर माह में चेन स्नैचिंग की यह चौथी घटना है। महिला के नजदीक ही 2 और महिलाएं भी जा रही थी, लेकिन वे भी बदमाश का विरोध करने का साहस नहीं जुटा सकी। मित्रनगर निवासी बदमाश नितेश उर्फ छोटू को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। नितेश किसी एसआई का पुत्र बताया जा रहा है। कार्रवाई के संबंध में एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, थाना नीलगंगा के अंतर्गत दिनांक 26 को लगभग 12 बजे के आसपास एक महिला पैदल जा रही थी, जिसमें अज्ञात आरोपी के द्वारा जो पैदल ही उसके पीछा उसको किया है और उसके बाद जैसे सूने एरिया में आया तो उसने रोक करके और मंगलसूत्र छीन लिया है। पुलिस ने उस पूरे मामले में 392 एक लूट का मामला दर्ज किया है और जो संदिग्ध उसमें दिखाई दे रहे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अभी पूछताछ उसमें की जा रही है और अन्य घटनाओं के संबंध में भी जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है। ऋषिनगर छोटा कॉम्प्लेक्स में राह चलती छात्रा से मोबाइल झपटने वाला युवक आया पुलिस की गिरफ्त में। युवक नशेड़ी होकर आदतन अपराधी है। गत 24 अक्टूबर को ऋषिनगर छोटा कॉम्प्लेक्स के पास राह चलती छात्रा दीपा सेन से मोबाइल छीनने की वारदात हुई थी। ऋषिनगर निवासी दीपा का मोबाइल छीनने वाला आरोपी युवक चेतन राव निवासी जयसिंहपुरा पुलिस गिरफ्त में आ गया। माधवनगर थाना सीएसपी विनोद मीणा के मुताबिक चोरी की मोटरसाइकिल पर वारदात करने वाला युवक आदतन अपराधी है, जिस पर 17 प्रकरण दर्ज है। चूंकि आरोपी आदतन नशेड़ी है, इस लत के चलते इसने यह वारदात की। ये मामला ऋषिनगर का था।
तो एक बच्ची थी, तो वो अपने यहाँ से जा रही थी नॉर्मल पैदल चलते चलते, तो इसने आके उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। मोबाइल छीन के जब ये जा रहा था तो लड़की ने काफ़ी संघर्ष किया, तो उसमें उसको काफ़ी चोटें भी आई हाथ में, पाँव में। तो इससे पुलिस ने 300 लूट का मामला कायम किया, और मामला कायम करके जब हमने CCTV फुटेज देखे और लड़की से इसका हुलिया जानने की कोशिश करी, तो जिस हिसाब से हमको जो भी फुटेज आया, जानकारी मिली, उस हिसाब से हमने इसको राउंड अप कर लिया। राउंड अप करने के बाद इसने अपना जुर्म कबूला, और उस हिसाब से फिर हमने हमें चोरी की मोटरसाइकिल जब्त हुई और एक मोबाइल जो लड़की का था वो जब्त किया हमने इससे। कितने अपराध इस पर दर्ज हैं? पूर्व में इसके ऊपर 17 अपराध दर्ज हैं, और इसके खिलाफ पूर्व में भी काफ़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। जैसे इसके खिलाफ 200 जिला बदर का प्रकरण 2 बार पेश किया जा चुका है, तो इस पर 17 अपराध पंजीबद्ध है। अपराध क्यों कारित करता था, किसी मौके के लिए? अपराध का जो मेन अभी हमें जितना पता चला है, ये ड्रग एडिक्ट है, बेसिकली स्मैक का सेवन ये ज़्यादा करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको ड्रग चाहिए होता है किसी भी कीमत पे, तो उसके लिए आपके पास पैसे नहीं होते तो आप कोई भी अपराध कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ड्रग की पूर्ति के लिए अपराध किया करता था। पटाखों की दुकानें पूर्व निर्धारित स्थानों पर ही लगेंगी। नए दुकानदारों को नहीं दिए जाएंगे पटाखा विक्रय हेतु लाइसेंस। अग्निशमन एवं सुरक्षा व्यवस्था होगी अनिवार्य, कहा कलेक्टर ने। दीपावली पर्व पर नए वस्त्राभूषण, गृह उपयोगी सामान, रंगाई पुताई के साथ साथ मिष्ठान, पूजा सामग्री और पटाखों की अपनी अनिवार्यता है। पटाखों की प्राथमिकता अब बढ़ती महंगाई के कारण समाप्त होती जा रही है। फिर भी प्रतीकात्मक रूप से पूजा के बाद पटाखों को जलाया जाता है। पटाखों की दुकानों के संबंध में प्रशासकीय नीति का खुलासा करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, इस साल नई दुकानों को लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। दुकानें वहीं लगेंगी जहां गत वर्ष लगाई गई थी। अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्था दुकानदारों को रखनी होगी तथा कोविड निर्देशों का पालन भी करना होगा। देखिए, पटाखे की दुकानें जहां पर पहले लगती थी वहीं पर इस बार भी लगेंगी, और जो पहले जिनके पास में लाइसेंस रहते थे उन्हीं के पास में लाइसेंस रहेंगे। हम लोग कोई नए लाइसेंस नहीं जारी कर रहे हैं, क्योंकि उस पर विभिन्न कोर्ट के आदेशों के माध्यम से प्रतिबंध है। लेकिन जो भी पारंपरिक रूप से दुकानें जहाँ पर लगती थी, जिन लोगों के द्वारा लगाई जाती थी, वो इस बार भी लगाई जाएगी। गली गली और कॉलोनी में फेरी लगा रहे हैं अटाले वाले। घर घर से निकाला जा रहा है पुराना सामान। फिल्म नीलकमल का गीत है, खाली बोतल खाली डब्बा, खाली से मत नफरत करना, खाली है संसार। यह गीत मशहूर अभिनेता महमूद पर फिल्माया गया था, जो इस गीत में कबाड़ी बने थे। बस ऐसे ही कबाड़ी मतलब अटाले वाले, अर्थात भंगार खरीदने वाले गली गली और कॉलोनियों में अपना ठेला लिए हुए फेरी लगाते हैं। इन दिनों इनकी तादाद में इजाफा होने की वजह है दीपावली का पर्व। इस पर्व के पहले हर घर में सफाई आंदोलन चलता है, लिहाजा हर घर से पुराना सामान निकलता है। इस सामान के कारण कबाड़ियों के ठेले उभरा रहे हैं। ऐसा कौन सा पुराना सामान है जो उनके ठेलों पर नहीं लदा हो? टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे, टेबल, कुर्सियां, टब, बाल्टियां, केन, लोहा लंगड़, अखबारों की रद्दी। वक्त वक्त की बात है जनाब। जो सामान बड़े अरमान से कभी घर के ड्राइंग रूम की शोभा बना था, आज अटाले के ठेलों पर जा रहा है। बेचारा अनुपयोगी जो हो गया है। बहरहाल कुछ कबाड़ियों से सुनिए उनके कामकाज और घर बार के हालात का ब्यौरा उन्हीं के लफ्जों में। अटाले का अपन 12 महीने करते हैं, बाकी अभी सीजन चल रहा है। अच्छा, वैसे कितने साल से कर रहे हैं आप? हुआ 15 साल। 15 साल हो गए। तो अभी ये जो सीजन में आपको क्या क्या फ़र्क दिखता है आम दिनों की वजह? आम दिनों में कम माल मिलता है, तो इसमें सीजन में थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, तो सीजन में ज़्यादा लोग भी हो जाते हैं, ठेले वाले भी। अच्छा, पिछले कोरोना साल और इस साल में क्या फ़र्क है आपके धंधे में? धंधे में तो कोरोना से बहुत नुकसान गया है। और इस साल? हाँ, इस साल अब देखो, अब चल रहा है। बस ये है कि महंगाई बहुत हो गई, हर चीज़ के रेट बढ़ रहा है, और वो मजदूर की मजदूरी वही की वही है। इस्कॉन मंदिर में आत्महत्या करने वाले किशोरायु बालक के परिजन आए पश्चिम बंगाल से। पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपा परिजनों को। पश्चिम बंगाल निवासी किशोरायु बालक विकास ने इस्कॉन मंदिर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। यह जानकारी प्राप्त होने पर विकास के परिजन उज्जैन आए, जिन्हें विकास का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया है। यह जानकारी देते हुए माधवनगर थाना एसआई ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। एक्चुअली 2 दिन पहले इस्कॉन मंदिर से सूचना मिली थी कि वहाँ एक भक्त ने, विकास बर्मन ने, पश्चिम बंगाल का रहने वाला, उसने फांसी लगा ली है। तो सूचना पे तत्काल घर वालों को सूचित किया था। तो आज दिनांक को घर वाले आए हैं, तो आज पूछताछ की है। ऐसा कोई स्पष्ट कारण है ना सामने नहीं आया है,
और पीएम करवाया है। जो भी तथ्य जांच में सामने आएंगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी पूछताछ चल रही है, तो जो भी तथ्य सामने आएंगे तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों पर मोर्चा संभाल लिया है। रात दिन की जा रही है वाहनों की चेकिंग। उज्जैन में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग अलर्ट हो गया है। यहाँ एडिशनल एसपी रविंद्र वर्मा ने देवास रोड स्थित मुंगी चौराहे पर मोर्चा संभाला। आने जाने वाले प्रत्येक वाहनों को रोककर चेक किया गया। यहाँ चेकिंग का मुख्य उद्देश्य वाहनों पर लगी नंबर प्लेट को जांचना है। एडिशनल एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि आमतौर पर देखने में आया है कि बदमाश अपराध करने में बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यहाँ वाहन चालकों को रोककर नंबर प्लेट लगवाने की अपील करने के साथ ही एक पेंटर के द्वारा हाथों हाथ नंबर भी लिखवाए जा रहे हैं। यहाँ बता दें कि शहर में पिछले कुछ दिनों से करीब 1 दर्जन चेन स्नैचिंग की वारदातें हुई थी, जिसमें सभी वारदातों में बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ था। आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए चेकिंग अभियान और बढ़ा दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ऐसी टू व्हीलर गाड़ियाँ जिनके नंबर प्लेट नहीं होते या विधिवत नंबर नहीं लिखे होते, उनको रोक के उनको समझाइश दी जा रही है कि वो अपनी गाड़ियों पे जो है नंबर प्लेट लगवाएं। इसके लिए हमने एक पेंटर को भी रख रखा है, जो मौके पे ही गाड़ियों पे नंबर प्लेट पे नंबर डालेगा। और हम जो है जनता से यही अपील करेंगे कि अपनी गाड़ियाँ जो है एक जिम्मेदारी से उन पे नंबर प्लेट लगवाएं। और क्योंकि कहीं अब देखने को आता है कि कई बार जो है अपराधी बिना नंबर की गाड़ियों से आते हैं और अपराध को अंजाम देके चले जाते हैं, तो कई बार इसमें पुलिस को भी ट्रेस करने में दिक्कत आती है। और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमने गाड़ी जब खरीदी तो उस पर नंबर प्लेट विधिवत तरीके से होनी चाहिए। तो यही जनता से एक अपील रहेगी। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पूर्व सेना अध्यक्ष एवं नागरिक राज्य उड्डयन मंत्री ने किए महाकालेश्वर के दर्शन। पुस्तक जिज्ञासा का किया लोकार्पण। हरिफाटक ओवरब्रिज के समीप मंगलसूत्र झपटने वाले तथा ऋषिनगर में छात्र से मोबाइल छीनने वाले आरोपी आए पुलिस की गिरफ्त में। गली गली और कॉलोनियों में बढ़ गई आवक। अटाले वाले कबाड़ियों की दूसरी तरफ आकार लेने लगी पूर्व निर्धारित स्थानों पर पटाखों की दुकानें। इस्कॉन मंदिर में खुदकुशी करने वाले किशोरायु बालक के परिजन आए बंगाल से। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सौंपा शव। अपराधों पर अंकुश लगाने के मकसद से पुलिस ने की वाहन चेकिंग। बगैर नंबर के वाहन निशाने पर। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।